American pistachios. That's the power of pistachios. टेस्ट क्रिकेट अलविदा, खत्म। वाकई में क्या ये रिटायरमेंट ऑन थी? क्या इसकी वजह कुछ और थी जो हमें पता नहीं? क्या वो और क्रिकेट खेल सकते थे? ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता। विराट कोहली ने ये कह दिया सिलेक्टर्स को कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। बीसीसीआई ना उनको मनाने की कोशिश करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन बात हुई नहीं हुई, या मनाना था नहीं मनाना था पता नहीं। अनुष्का ने जो पोस्ट डाली, उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी क्रिकेट खेलोगे, आपकी जो विदाई होगी मैदान से वो सफेद कपड़े यानी कि टेस्ट क्रिकेट में होगी। वनडे उनको हटाया गया जी, और शायद उस गुस्से में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी। क्या वो 2021 कप्तानी की टीस उनके दिमाग में थी, उनके दिल में थी? फिर फॉल इतना बुरा भी हुआ है। सिस्टम ने किया क्या है? ये जो रिटायरमेंट का ऐलान हुआ है, क्या ये विराट खुद से ये भी मानते हैं कि बस मेरे से हो नहीं रहा? यार पिछला एक हफ्ता देखिए दुनिया कैसे बदल गई। उधर इंडिया पाकिस्तान की जंग शुरू हुई, जंग खत्म हो गई। इतने में क्या हुआ? रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से, आईपीएल सस्पेंड हो गया, फिर यह भी हो गया कि आईपीएल वापस से हो रहा है। लेकिन आज हम सबको उदास क्या कर गया? हमें उदास कर गई वो र्यूमर जो हकीकत में बदल गई। और र्यूमर थी कि विराट कोहली ने ये कह दिया सिलेक्टर्स को कि मैं अब टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर रहा हूं। फिर यह भी आया कि यार बीसीसीआई ना उनको मनाने की कोशिश करेगा, उनसे बात करेगा, लेकिन बात हुई नहीं हुई, या मनाना था नहीं मनाना था पता नहीं। अचानक से सोमवार 11:15 बजे विराट ने एक पोस्ट डाल दी कि टेस्ट क्रिकेट अलविदा, खत्म। टेस्ट क्रिकेट अलविदा। और मुझे लगता है कि हम लोग तो क्या बात करेंगे, मेरे साथ राहुल भी हैं, अनफिल्टर्ड रहेंगे। अनफिल्टर्ड का मतलब है वाकई में क्या ये रिटायरमेंट ऑन थी? क्या इसकी वजह कुछ और थी जो हमें पता नहीं? क्या वो और क्रिकेट खेल सकते थे या फिर नहीं खेल सकते थे? प्लस विराट किस तरह विराट कोहली बने। लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात जो गिव अवे है वो है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का ने जो पोस्ट डाली, उन्होंने लिखा कि आपके आंसू मुझे याद है, सब कुछ है, बट अनुष्का कहते कहते एक बात बता गई। उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा था कि आप टेस्ट क्रिकेट में अपनी आखिरी क्रिकेट खेलोगे, आपकी जो विदाई होगी मैदान से वो सफेद कपड़े यानी कि टेस्ट क्रिकेट में होगी। एंड टेक्निकली उन्होंने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट छोड़ी है, T20 छोड़ी है, वनडे क्रिकेट अभी बाकी है। इसका मतलब यह है राहुल कि इवन अनुष्का ने भी नहीं सोचा था कि विराट टेस्ट क्रिकेट को इतनी जल्दी अलविदा कह देंगे। रवि शास्त्री तो अभी कह रहे थे वो 5-6 साल खेल सकते हैं। ये हुआ क्या? अभी थोड़ा अनएक्सपेक्टेड रहा, बट विराट ने जो कहा, रिटायरमेंट अपनी जो स्टेटमेंट उन्होंने डाली है वो काफ़ी हद तक आपको बता देता है। ऑफ कोर्स अनुष्का शर्मा ने आज की बात नहीं करी होगी, उन्होंने आज से 2 साल पुरानी बात करी होगी कि उन्होंने जो देखा है विराट को कि भाई टेस्ट क्रिकेट को कहाँ रखते हैं, उस हिसाब से उनको लगा होगा कि यार वो टेस्ट क्रिकेट बाद में रिटायर करेंगे टेस्ट क्रिकेट में। बट इवेंचुअली आई थिंक सबके लिए थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है, बट आई थिंक द मोमेंट जब ये बातें बाहर आनी शुरू हो गई कि विराट अपनी रिटायरमेंट सोच रहे हैं, तो ये था कि अब आपका इंग्लैंड का दौरा आने वाला है, अब उसमें अब सिलेक्शन होता, उसमें विराट का नाम नहीं आता, तो वो ज़्यादा एम्बैरेसिंग हो जाता सबके मतलब लिए। आप ये कह रहे हैं कि विराट कोहली का नाम टेस्ट टीम में ना होता इंग्लैंड दौरे पे? अब लग तो यही रहा है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा। सिंपल सी बात है, जिस दिन सिलेक्टर्स ने विराट कोहली से ये पूछ लिया कि भाई आप बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है इन टर्म्स ऑफ आप इंडियन क्रिकेट में किस तरह से आप देख रहे हैं अपने आप को, क्योंकि उनको प्लान करना है। कल को आप गौतम गंभीर से भी सवाल पूछेंगे, कल को आप अजीत अगरकर से भी सवाल पूछेंगे। द मोमेंट आपने कह दिया, विच मीन्स देखिए विराट ने जब अपनी T20 की कप्तानी दी थी, ऐसा नहीं था कि विराट कोहली उसके बाद 21 में भी कप्तानी करने के बाद 22 में भी करते, उसके बाद जो पिछले साल 24 में T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता है, विराट उस पर भी करते। आई थिंक विराट ने प्रीएम्प्ट किया, यहाँ भी मुझे लगता है उन्होंने प्रीएम्प्ट किया और वो इसीलिए आसान हो गया। मैं तो कह रहा हूँ विराट ने ना एक चीज़ दिखाई है, ठीक है गुस्से में वो आप कोई उसको गुस्सा समझ ले, कोई उसको इमोशनल
एक कॉल समझ ले, जो मर्जी समझ ले, बट विराट ने ना 2021 से ये 2025 में जो उन्होंने दिखाया है वो ये दिखाया है कि मैं उनमें से तो नहीं हूं कि जी अगर ये नहीं रहा तो हाय रे मैं क्या करूंगा, मैं टंगा नहीं रहूंगा। एग्जैक्टली मैं अपने टर्म्स पे जाना चाहता हूं। उन्होंने 21 में अपनी T20 कप्तानी अनाउंस करी कि नहीं करूंगा, उन्होंने उसके बाद अपनी टेस्ट की कप्तानी अनाउंस करी, नहीं करूंगा, आज उन्होंने अपनी टेस्ट रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दी है, नहीं करूंगा। क्योंकि हम देखते हैं लोग Nobody wants to leave cricket. नहीं, मेरा सवाल, आपने बड़ी अच्छी बात की कि कप्तानी उन्होंने पहली बार छोड़ी, हालांकि उस वक्त उस वर्ल्ड T20 के बाद कुछ भी हो सकता था, वनडे उनको हटाया गया जी, और शायद उस गुस्से में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ दी। कप्तानी, टेस्ट क्रिकेट की कप्तानी भी उन्होंने गुस्से में ही छोड़ी ना, वो जी, साउथ बिल्कुल, अफ्रीका में बिल्कुल। कि लो भी तुम ऐसा सोचते हो तो जाओ, बिल्कुल। उठाओ अपना सामान। और अभी आपने बोला कि ये नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि क्या विराट थोड़ा सा अलग हो गए थे, इन द सेंस कभी कभी आपको ना शक होना लगता है या आपको गुस्सा आता है, आपको इनविजिबल थिंग्स दिखती हैं। क्या वो 2021 कप्तानी की टीस उनके दिमाग में थी, उनके दिल में थी कि मेरे साथ ये किया है, और क्या वो उसको निकाल नहीं पाए? बिकॉज देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि विराट कोहली के करियर में, हर प्लेयर के करियर में 3 पड़ाव आते हैं। हर प्लेयर के करियर में 3 पड़ाव आते हैं। जब आप शुरू करते हैं और फिर एक दिन आता है जब आप अपने आप को अनाउंस करते हैं दुनिया को, अब मैं अगला राजा हूं। और फिर एक वक्त आता है जब आप उस चोटी से, उस शिखर से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हैं। विराट के केस में भी ऐसा ही हुआ। विराट ने शुरू किया और फिर विराट जब ऊपर गए हैं तो ऐसे गए हैं। नहीं, वो 2011 से आप कह सकते हैं 15 का फेज, हालांकि उसमें 14 और 15 का जो टूर मतलब ऑस्ट्रेलिया का आया 14 था। के बाद जो ऑस्ट्रेलिया ये गए थे दिसंबर में, जब कप्तानी भी मिल गई, उसके बाद तो राहुल 2019 तक विराट के आसपास वाली बात थी। वो तो मतलब वो इंजेक्शन होता है ना, एक अलग ही इंजेक्शन था। सो उस वक्त तो ये बातें हो रही थी कि क्या विराट इंडिया के बिगेस्ट टेस्ट प्लेयर एवर बन जाएंगे। एंड जब हम कहते हैं बिगेस्ट टेस्ट प्लेयर एवर, तो हम भूल जाते हैं कि रनों के लिहाज से तेंदुलकर, द्रविड़ और गावस्कर थे। फिर हमने ये बातें शुरू की फैब 4, जिसमें जो रूट भी थे, स्टीव स्मिथ भी थे, केन विलियमसन भी थे। भाई इन चारों का पीक आना शुरू हुआ। मेरा पॉइंट ये है कि चलो वो पीक इनका जबरदस्त था यार, 6-7 डबल सेंचुरीज बना दी इन्होंने विद इन आई थिंक 18 महीने ऑफ वन अनदर। फिर फॉल इतना बुरा भी हुआ है। आप कोविड के तुरंत बाद की क्रिकेट उठा के देखें, मतलब ऑल सेड एंड डन यार। मैं जो विराट हर रोज 100 बनाते थे, पिछले 5 साल में 300 हैं, और मतलब 30s में उनकी एवरेज है यार, मतलब उस लिहाज से। अब आपने जो बात कही ना, अब आप देखिए 2019 तक का आपने, ये आप सामने जो है ना आपका सिंस 2020 दिख रहा है जी। अब इसमें इन्होंने खेले हैं 39 मैचेस, 2228 इनके रन हैं और 300 भी हैं इनके। अब आपने जो 2019 का फेज कहा, 2019 तक का फेज जो आपने कहा, एक्चुअली ही वाज द बेस्ट। अब आप उन्होंने 123 पे रिटायर करा है, यानी उस वक्त वो होंगे 81 टेस्ट मैचेस, है ना? नहीं, 84 123 84 टेस्ट मैच, 84 टेस्ट मैचेस, 2700 लगा चुके थे उसमें। मैं वही तो कर रहा हूं। तो ब्रैडमैन का पीक पेस है ना। और आप उस वक्त खेल रहे थे करीब 55-56 की एवरेज के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। आप रिटायर करते हैं 46.85 की टेस्ट एवरेज से। आई थिंक एक होता है कि एक साल आपका खराब गया, हर क्रिकेटर होता है, हर किसी क्रिकेटर का एक खराब फेज आता है, वो एक साल खराब गया, फिर आपका अगला साल गया, अगला साल गया। 2023 में माना उन्होंने 2023 में उन्होंने वो 200 लगाए पोर्ट ऑफ स्पेन और उससे पहले अहमदाबाद, तो ये थे वो 200। अदरवाइज आपका ये जो 5 साल का जो हम रिकॉर्ड देख रहे हैं और भी खराब हो सकता था। मेरा सवाल ये है कि ये जो रिटायरमेंट का ऐलान हुआ है, क्या ये विराट खुद से ये भी मानते हैं कि बस मेरे से हो नहीं रहा, मैं मोटिवेशन नहीं कर पा रहा, या फिर सिस्टम से मैं कितनी देर लड़ता रहूंगा? उसमें फिर सवाल आए थे सिस्टम ने किया क्या है। तो ये सारे सवालों पर आज हम इस अनफिल्टर्ड में बात करेंगे। राहुल, सवाल ये है ना कि सिंध और सिनिंग विराट का कसूर है या विराट के साथ गलत हुआ? मतलब विराट गलत थे या विराट के साथ गलत हुआ, वो मैं आपसे जानना चाहता हूं। अचानक से आपको लगता है कि कुछ ऐसा हुआ बिकॉज ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनका 100 आया, रन नहीं आए,
उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी का मैच खेला, संजय बांगर के साथ रेड बॉल प्रैक्टिस भी कर रहे थे, और मैं मान नहीं सकता ऐसा हुआ हो कि विराट इंग्लैंड जाके वो सीरीज ना खेलना चाहते हो। बैकग्राउंड क्या है ये सारा जो हुआ? नहीं खेलना चाहते थे, इसीलिए तो रिटायरमेंट ली है। मैं मान नहीं सकता कि वो नहीं जाना चाहते थे। सिंपल सी बात है। मैंने जो बात कही कि अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी सिर्फ विराट कोहली की नहीं है, अकाउंटेबिलिटी गौतम गंभीर की भी है, अजीत अगरकर की भी है, बीसीसीआई की भी है। और जब आपके रन नहीं आते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली विराट का एक करियर का एक बड़ा हिस्सा ऐसा रहा, फॉर्चुनेटली जहाँ पे रन आए, बट अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा हिस्सा शुरू हो गया था, एक ऐसा फेज शुरू हो गया था जहाँ उनके रन नहीं आ रहे थे, जो हमने 2020 से बात कही। और जब आपके रन नहीं आते हैं, आपकी जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कम हो जाती है। और विराट के साथ वही हुआ। एक नई आपके पास नई सिलेक्शन कमेटी आई जिसमें अजीत अगरकर कहा गया भाई अजीत अगरकर आएंगे। उन्होंने, देखिए हम सिर्फ विराट की देख रहे हैं, आपने रोहित शर्मा को भी देखा, आपने रविचंद्रन अश्विन, परहैप्स वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट टेस्ट मैच विनर इन द लास्ट 10, 15, 12 साल जो आपने देखे, उनको भी ऐसी ही विदाई हुई है। वो भी जो सवाल जो आप पूछ रहे हैं ना कि सिस्टम से लड़ नहीं पाए या थक गए, सिस्टम से थक गए या किस लड़ाई करते करते थक गए, तो अश्विन का भी आप वो बोल सकते हैं कि भाई आपको वॉशिंगटन सुंदर दिखे, आपने वॉशिंगटन सुंदर को डाल दिया, अश्विन को लगा कि शायद से अब इस टीम को मेरी जरूरत नहीं है। विराट का ये हो सकता है, मैं अभी भी मानता हूं कि विराट की आपकी इस टीम को जरूरत थी, बट इवेंचुअली अगर विराट कोहली ने रिटायरमेंट ली है, मैंने पहले भी ये बात कही थी, आई एम ओके विद इट। एटलीस्ट विराट अपने टर्म्स पे गए हैं, अपने टर्म्स पर गए हैं। अश्विन के साथ आपको लगता है कि बुरा हुआ? क्रिकेट है, क्रिकेट ना, बिकॉज अश्विन के तो एक सीरीज ही खराब आई थी ना। मैंने, ठीक है, बट एक चीज, बट उससे पिछली जो सीरीज हमने जो देखी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ घर पर, उसी सीरीज में खराब, उसमें वॉशिंगटन सुंदर ने ये बताया कि भाई मैं तैयार हूं, आप लेकर आए ना। वॉशिंगटन सुंदर तो यहाँ रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे दिल्ली में, ओपन किया था या वन डाउन आए थे, 100 लगाया था उसमें। सडनली उनको एक एसओएस जाता है, उनको कहा जाता है कि जी आप फ्लाई कीजिए सीधे टेस्ट मैच के लिए। उन्होंने खिलाया, आपने, उन्होंने विकेटें ली, और शायद से सिलेक्टर्स को लगा कि भाई, और क्या ये भी काम है, हाँ यूजुअली हम ये होता है कि फेज आउट करना होता है। अगर आप अपने सीनियर खिलाड़ियों को फेज आउट भी कर रहे हैं तो आप एक वक्त देते हैं। अब आप ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया का वो दौरा, बीजीटी का जो दौरा था, वो अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली, आपके 3 दिग्गज खिलाड़ी, 3 सबसे बड़े मैच विनर्स पिछले कुछ सालों के। मैं रोहित को भी उसमें इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि 2019 से अब तक जो हमने देखा, ज्यादा रन उनके हैं, ज्यादा तो जीते रोहित भी हैं, आपको उन्होंने दिलाई है इस एक बड़े मैच विनर। तो आपने सडनली एक साथ चले गए, तो आपके पास एक बहुत बड़ा वॉइड, एक वैक्यूम बन गया है। अब उसको भरेगा कौन? चलो रोहित शर्मा के लिए आपने कहा जी केएल राहुल ओपन कर लेंगे, विराट कोहली का नंबर 4 कौन आएगा? पिछले 33 साल से सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली ये 2 नंबर 4 रहे हैं इंडिया के। नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं कि अश्विन का एक सीरीज अगर उनकी खराब आई एंड अचानक से उनका दी एंड हो गया, इन ऑल फेयरनेस यार, विराट के पिछले 5 साल अच्छे नहीं आए। एक ब्रीफ पीरियड आया 2023 जहां पे उनके 200 थे, और मैं तो ये भी कहूंगा कि यार जो उनका अच्छा फेज था 2019 के एंड तक, भाई उसमें तो ये लग रहा था कि ये सचिन तेंदुलकर के 51 टेस्ट सेंचुरीज का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। उस वक्त ये लग रहा था 12-14 हज़ार टेस्ट रन्स भी बनाएंगे। अचानक से हुआ क्या? मतलब वो चीज आ जाती है, बिकॉज 5 साल में यार सिर्फ 30 की एवरेज है। रन कैसे सूख गए अचानक? देखिए, मैं अगेन ये कोई डॉक्टर नहीं है जो बता पाएगा, बता पाते तो यार वो ठीक हो जाता। मैं अभी क्या हुआ, आज ऊपर बैठा हुआ था तो मैंने वीडियोस में ना मैं ढूंढा, मैंने कहा यार ये देखें कि विराट का जो आखिरी चौका था सेकंड इनिंग आई थिंक, वो कैसा था। फिर मैं वो करते करते वो सारे उस सीरीज के डिसमिसल्स आ गए, सारे ऑस्ट्रेलिया ये जो दौरा था सारे डिसमिसल्स आ गए यार। एक्शन रिप्ले था या आगे या बैकफुट पे एक्शन रिप्ले, कैन यू इमेजिन? स्कॉट बोलैंड की वो हेजलवुड पूरी सीरीज। नहीं, स्कॉट बोलैंड ने तो ये बात बोल दी थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि विराट कोहली जैसे इतने बड़े खिलाड़ी के लिए अगर स्कॉट बोलैंड
स्कॉट बोलैंड ने कहा था ना कि हमारे पास तो भाई हमें पता है कि क्या करना है विराट को, और उन्होंने बोला कि विकेट कीपर या स्लिप्स। नहीं मैं देखो राहुल, ये 2014 इंग्लैंड तो चलो ठीक है, वो तो करियर के उस फेज में आया, मतलब यहाँ पे मैंने देखा यार कि एक ही तरह आउट, और अगर आप थोड़ा पीछे जाएं जहाँ पे स्पिनर्स ने परेशान किया, वहाँ पर भी तकरीबन एक ही तरह आउट। मुझे लगता है कि विराट की ताकत उनकी कमजोरी बन गई। जो विराट कहते थे ना कि मैं मैच से पहले सोचता हूँ और मेरे में इतना कॉन्फिडेंस होता है, मैं देखता हूँ यार सुबह में आउट नहीं हो सकता, ये फैक्ट है। ये उन्होंने जब रन बनाए हैं उस कदर से रन बनाए हैं कि यार हर रोज 100, हर रोज 100, हर रोज 100, अनफिनिश्ड बिजनेस। लेकिन मैं इसको मानूंगा 10,000 रन ना, आपके जो टेस्ट क्रिकेट की रिवायत है जो तकरीबन 150 साल होने वाले हैं, वो 10,000 रन बहुत प्लेयरों ने नहीं किए। 1983 में पहले, 1987 में पहले प्लेयर थे गावस्कर जिन्होंने बनाए। 50 की एवरेज आपको कंटेम्प्रेरी ग्रेड बनाती है। 10,000 तो आपको ऑल टाइम ग्रेड बनाता है, कंटेम्प्रेरी ग्रेड में आप 50 की एवरेज मांगते हैं। मुझे लगा था इंडिया के लिहाज से गावस्कर के 34 थे, राहुल द्रविड़ की 3600 हैं, सचिन की 51 है। आई एक्सपेक्टेड कि ये कम से कम राहुल द्रविड़ से 8 टेस्ट 100 बनाएंगे। 27 इनके हो गए थे, आपने बताया दिसंबर 2020 में, एम आई राइट जी? सो मैं बहुत हैरान हूं कि वो 10,000 टेस्ट रन नहीं कर पाए। मुझे दुख है इस बात का कि विराट जब खत्म हुआ उनका, तो उनकी टेस्ट एवरेज है 46.85, और मुझे 30 टेस्ट सेंचुरीज बहुत अच्छी दिखती हैं, बड़े देखते हुए कि पिछले 5 साल में सिर्फ 3 आई हैं, बहुत बुरा भी लगता है। आपको याद होगा, ये शायद आप भी थे उस दिन, एक बहुत बड़े क्रिकेटर के साथ हम बैठे हुए थे, इंडिया के लेजेंडरी क्रिकेटर्स में से एक, और बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक 4 या 5 साल पहले की बात है, आई थिंक कोविड के तुरंत बाद की बात है। तो हमने उनसे पूछा था कि ये फैब 4 में कौन सबसे ग्रेट फिनिश करेगा, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। तो उन्होंने 2 नाम लिए थे, और दोनों नाम पे हम बहुत हैरान हुए थे। उन्होंने बोला था जो रूट, और उन्होंने बोला था केन विलियमसन। हम बड़े हैरान हुए थे, हमने पूछा कि क्या बात कर रहे हैं आप, और उस टाइम पे विराट कोहली और स्टीव स्मिथ ही रन बना रहे थे। जो रूट के आई थिंक 17 सेंचुरीज थी, और 16 होंगे, हाँ 16, तो 50, 60, 70 बनाते थे, और विलियमसन ने तो न्यूजीलैंड में रन बनाए थे। लेकिन उन्होंने एक अलग नज़र से देखा था। उन्होंने कहा कि क्या होता है जब आपकी उम्र 30-32 साल होती है, और 32 साल माना जाता है एक बैट्समैन का पीक भी होता है। तो उन्होंने कहा कि हल्की ना आपकी आईसाइट जाती है, हल्की सी। और उन्होंने कहा क्योंकि स्टीव स्मिथ और विराट कोहली हैंड आई कोऑर्डिनेशन के प्लेयर्स हैं। हैंड आई कोऑर्डिनेशन में आपका बॉटम हैंड भी ज़्यादा चलता है, और आई पे आप बहुत डिपेंड करते हैं। तो हल्की सी आईसाइट अगर जाएगी, तो वो 2 शॉट खेलते थे विराट, आप याद करें, एक वो बॉटम हैंड के साथ स्पिनर को ड्राइव मारते थे, और एक बॉटम हैंड के साथ इधर मारते थे, ऐसे वाला जैब शॉट, जो वापस शुरू किया उन्होंने अभी। हाँ, तो उन्होंने कहा ये शॉटें ना उस वक्त 10 में से 9 बॉलें पैड पे लगेंगी, और स्मिथ का भी उन्होंने यही बोला था। तो हम हैरान, हमने कहा यार पाजी आप कैसी बात कर रहे हैं, ये तो विराट कोहली। तो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग से कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था वीरेंद्र सहवाग के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाले प्लेयर्स जो हैं, वो हल्की सी आई साइड पे ना उनकी गेम चली जाती है थोड़ी सी। तो हमने कहा यार सचिन तेंदुलकर तो खेले 40.5 साल की उम्र तक। तब उन्होंने कहा था कि सचिन तेंदुलकर टेक्निकली वॉज द क्लोजेस्ट टू परफेक्शन, क्योंकि शायद उस टाइम पे T20 नहीं होती थी, और राहुल द्रविड़ क्लोजेस्ट टू परफेक्शन। तो उन्होंने कहा आप उम्र जब आपकी बढ़ती रहती है, जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होगा वो उसकी गेम अचानक से डिप नहीं करती, बट जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन वाला होगा उसकी गेम अचानक से जा सकती है। तो आपने पूछा ना कि क्या हुआ, आई थिंक विराट शुरू में वो होता है ना डिसबिलीफ, जब उनके 20 में रन नहीं आए, फिर 21 में रन नहीं आए, आई थिंक वो डिसबिलीफ उनको हुआ पहले कि मेरे रन नहीं आ रहे, फिर गुस्सा आया, और कहीं ना कहीं आई थिंक बॉलर्स ने ना वो चीज़ पकड़ ली। और फिर विराट, विव रिचर्ड्स, ये उस तरह के प्लेयर हैं जो उनकी ईगो, उनका कॉन्फिडेंस थी, वो बॉलरों को डोमिनेट करने जाते थे, मारने जाते थे
कि मार मार के धज्जियां उड़ाऊंगा तेरी। इनफैक्ट सो मच सो, अगर आप उनके ये जो 300 आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, एक आया था, आप वो टेस्ट मैच कवर कर रहे थे अहमदाबाद, ये बात है आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 23 ना। हाँ, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो भी डोमिनेटिंग 100 नहीं था। फिर उन्होंने अगला 100 बनाया पोर्ट ऑफ स्पेन में उसी साल, वो भी बड़ा डोमिनेटिंग नहीं था। और दोनों में जब वो बैटिंग करने गए तो इंडिया 150 प्लस पे दूसरा विकेट गिरा था। फिर अभी उन्होंने जो पर्थ में 100 बनाया वो तो उन्होंने खड़का के खेला, बट तब 270 2 आउट पे वो गए थे बैटिंग करने। मतलब जो उन्होंने 100 बनाए हैं वो ग्राइंड करके बनाए हैं, अनलाइक विराट कोहली बनाए हैं। नहीं, अगर आपने 2019 दिसंबर को मुझसे पूछा होता कि भाई 30 साल का ये लड़का है और इसका नाम विराट कोहली है, मतलब 2019 तक विराट कोहली वाज द विराट कोहली। ओह यस। इनकी उम्र 30 साल है। ये फिलहाल 7,200 रन पे बैठे हुए हैं। इनके 27 शतक हैं टेस्ट क्रिकेट में। और अगर आप मुझे ये बोलते कि ये 9,230 रन पे खत्म करेंगे और इनकी टेस्ट एवरेज 46.8585 की होगी, मैं मानता ही नहीं। और ये 30 शतकों पे खत्म करेंगे, कौन यकीन करता? मैं मानता ही नहीं, कोई भी नहीं यकीन करता। मैं कहता हूं कोई भी यकीन ही नहीं करता। एक पीरियड था जब इनके तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज थी जी। वनडे में तो अभी भी है, चलो T20 ठीक है, वो थोड़ी सी गिरी है, 48 और 50 में कोई 19-21 का फर्क होता है, बट यार वाकई टेस्ट क्रिकेट में 46.85, मतलब विराट 55 के एवरेज में बैठे हुए थे। सो मेरा अब वही बात आ जाती है ना राहुल, कि जब हम कहते हैं, देखो 36.5 साल की उम्र में कोई और प्लेयर अगर रिटायरमेंट लेता तो आपको हैरानी नहीं होती, बट चूंकि विराट की जो फिटनेस है वहां पर आपको 36.5 इज लाइक 30 साल, अभी तो 5-6 साल और पड़े हैं। और याद है आपको, हम पिछले साल बात करते थे कि ये फिजिकल फिटनेस वजह नहीं बनेगी, वो जो मेंटल स्ट्रेन है, जो बर्नआउट वाली बात आती है, वो एक स्टेज बनेगा। अरे बात वही घुमा कर आ जाती है कि यार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, गौतम गंभीर हो, उसमें कोच हो, वो अब देखिए यही लोग, बाय द वे, अब ये कोच तो अभी बने हैं गौतम गंभीर, अजीत अगरकर भी सिलेक्टर अभी 2 साल पहले ही बने हैं। उससे पहले देवर ब्रॉडकास्टर्स, देवर एक्सपर्ट्स, चाहे वो कॉलम लिखें, चाहे वो कमेंट्री करें, सवाल उठाते थे, ऐसा नहीं है, सवाल उठाते थे, और हो सकता है वाजिब सवाल उठाते थे। हो क्या सकता है भाई, अगर ये नहीं बोल सकते हैं कि जी विराट के 2 साल में रन नहीं आए हैं, 3 साल में रन नहीं आए हैं, कोई नहीं बोल सकता है कि जी आए हैं, आप झुकला नहीं सकते। 5 साल में नहीं आए। अब सडनली क्या हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, आप कह रहे थे जी गौतम गंभीर आ गए इंडिया के कोच, नो नॉनसेंस गाय, ये ही विल वॉक द टॉक। अगर आपके रन नहीं है तो ये आपसे सवाल पूछेंगे, आपको शायद से नोटिस पे रखेंगे। अजीत अगरकर आए, इतने सालों से हम यही बात कर रहे थे ना कि आप एक ऐसा चीफ सिलेक्टर क्यों नहीं लेकर आ सकते हो जो शायद, जो सामने खिलाड़ियों को जो सही सवाल पूछ सके, जो हु कैन एक्चुअली टेक दोस टफ कॉल्स। पर टफ कॉल्स की जरूरत थी, हो सकता है आप कभी कभी कहते हैं ना, आप और मैं इस कुर्सी पे बैठे, हो सकता है आपको उस सिलेक्शन कमेटी का मैं चेयरमैन भी बना दूं, आप ना ले पाओ टफ कॉल। मैं मानता हूं, उनको लगा होगा। मैं देखो ना, आप सचिन तेंदुलकर पे जाओ भाई, उन्होंने 2007 में ही वो 34, चोट भी लगती थी जब उन्होंने कहा था मैं क्रिकेट छोड़ रहा हूं, क्योंकि वो एक कोच ग्रेग चैपल की हो सकता है सोच बुरी ना हो, तरीका खराब हो, वर्सेस फिर उसके बाद कौन आया, गैरी कर्स्टन, जिन्होंने कहा जैसे आपने करना है आप करो। एंड सचिन जो 2007 से 13 तक खेल के गए। मैं इसलिए आपसे जानना चाह रहा हूं कि वो वॉक द टॉक की क्या जरूरत होती है when you deal with 2007 such से players? 2013 इंडिया ने खेला, सब कुछ हुआ, ठीक है। इंडिया सचिन तेंदुलकर के रन भी आए हैं बाय द वे। सचिन ने तो भाई मेरे ख्याल इस दौरान 2007 के बाद राहुल कम से कम नहीं तो 14-15 टेस्ट सेंचुरीज है उनकी। जी बिल्कुल, बट टीम के लिहाज से क्या हुआ? नहीं, टीम आपकी इंग्लैंड में जीती सीरीज, ठीक है, 1-0। उसके बाद टीम आपकी न्यूजीलैंड में 39 साल, पता नहीं कितने साल बाद जीती थी सीरीज जी। 2011 वर्ल्ड कप जीते आप। उसके बाद आप मतलब और क्या, मतलब उस टाइम पे था ऑस्ट्रेलिया में भी, बाय द वे
7-8 इंडिया हारा, जस्टिफाइड है। हारा, बट नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ जस्टिफाइड इंडिया है, कुड हैव ड्रॉन द सीरीज। जस्टिफाइड है कि सचिन तेंदुलकर ने कंटिन्यू किया। बट अब वही बात है कि आप सचिन तेंदुलकर का वो फेज नहीं आया। अब बात वही है, जब आपके रन नहीं आ रहे थे आपसे और सीधी सी बात है, चाहे आई थिंक उन्होंने ये बता दिया है आज कि जी ठीक है विराट कोहली शायद से पिनकल पे होंगे, बट आपके सिलेक्टर्स ने द डे, और पता नहीं सिडनी टेस्ट मैच हुआ, वो सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज हुई, मैं वही कह रहा था कि आप कोई एश्योरेंस देने को राजी नहीं थे कि अगर विराट इस दौरे पे चले जाते और 3 टेस्ट मैचेस उनके रन नहीं आते, कोई गारंटी नहीं है कि उनको चौथा टेस्ट मैच मिलता। नहीं, आई डोंट थिंक विराट वो एम्बैरेसमेंट या आप वो दे, क्योंकि आई थिंक इट वाज इजी। इजंट इट अनलाइक विराट, क्या जो विराट ने पूरी उम्र सिर्फ चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया है। मतलब देखिए, मैं इसको 2 तरीके से देखता हूं। सपोज मुझे आके कोई कहे कि यार देखो 3 मैचों में अगर आपके रन नहीं होंगे हम आपको जज करेंगे, यार उससे पहले वाले विराट कोहली कहते मेरे से रन नहीं होंगे, मैं रनों की लगा दूंगा लाइन। ये कौन से विराट है? अब मैं वही जानना, द रियल विराट, जो लाइन आप बोल रहे हैं कि लाइन लगा दूंगा रन की, कौन से वाले विराट है? जिस विराट को मैं याद रखना चाहता हूं, मे बी वो 2020 से पहले वाले विराट हो। देखो कभी कभी जरूरी नहीं है कि 20 के बाद रन नहीं बने तो आज बनेंगे नहीं। भाई आज विराट अगर ये कह रहे हैं कि मेरे से यार हो नहीं पा रहा है, मतलब मोटिवेशन नहीं है, इससे बड़ी क्या मोटिवेशन है यार? पता नहीं, मतलब मेरे ठीक है आपकी बात, मोटिवेशन आई थिंक उनके लिए उनका परिवार ज्यादा बड़ी मोटिवेशन है आज की डेट में। उनको अपने बच्चों के साथ रहना, उनके साथ शायद से इंग्लैंड में जहां पर बहुत ज्यादा मीडिया अटेंशन नहीं है, बहुत ज्यादा ये नहीं है कि लोग आपके ऊपर आ रहे हैं, लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपको जज कर रहे हैं। अच्छी बात विराट की ये है, विराट ने अपना करियर बहुत अच्छा फेस किया है, आई थिंक अपनी जिंदगी बहुत अच्छी फेस करी है विराट ने। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि कोई ये बात कह सकता है, और स्पेशली समबडी लाइक मतलब विराट कोहली, उन्होंने कहा कि यार आज की डेट में मेरे लिए एक वक्त था जब मेरे लिए क्रिकेट सबसे इंपॉर्टेंट थी। जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं 2019-18 जब उनकी शादी नहीं हुई थी, उससे पहले अगर आप पूछते वो लड़ने को तैयार थे। वो आज भी अगर मैदान पर उतरेंगे तो वो आज भी लड़ने को तैयार होंगे, बट आज वो बोल रहे हैं कि मैदान पर उतरना मेरे लिए उतनी बड़ी मोटिवेशन नहीं है कि मैं अपने परिवार के साथ रहूं, अपने 2 छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, अपनी वाइफ है, मैं उनके साथ रहना, मेरे लिए मेरी फैमिली इज अ बिगर प्रायोरिटी दैन क्रिकेट। और ये बात विराट, उन्होंने ये कहा है, ये बात विराट ने कही है, ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही हुई है, ये बात पहले कह दी। उन्होंने बोला कि मेरे लिए क्रिकेट सब कुछ था, बट आज मुझे पता लग रहा है कि मेरी प्रायोरिटी बदल गई है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए ये डिसीजन लेना आसान था कि 36 साल में अगर विराट कोहली ने कह दिया है, और मैं आई नो बहुत सारे लोग सब चाहते हैं कि विराट इंग्लैंड जाएं, विराट रन बनाए, सब चाहते हैं, बट व्हाट, उसमें एक इफ है, व्हाट इफ नहीं आए तो। और विराट कोहली आप के लिए ये कह रहे हैं कि मतलब मैं मानता हूं विराट को फेलियर का डर है माइंड में, उनके माइंड में ये फेलियर का डर था। आई थिंक हर इंसान के लिए एक फेलियर का डर होना जरूरी भी है और होता भी है, चाहे मैं हूं, आप हो, विराट हो। बस ये है कि जो जितना बड़ा खिलाड़ी होगा के माइंड में कभी वो फियर ऑफ फेलियर नहीं रहा होगा। आज आई थिंक वो इसलिए नहीं, एक वक्त था नहीं रहा होगा। क्या ये मीडिया स्क्रूटनी, सोशल मीडिया स्क्रूटनी है वजह? बहुत से लोग हैं जो वो कह रहे हैं कि जी तुम मीडिया के कारण, ये सोशल मीडिया के कारण एक्सपेक्टेशंस तुमने इतनी रख ली है, और तुम्हारे कारण मीडिया ने, हाँ नहीं, मीडिया की क्या एक्सपेक्टेशन है? तो फिर आप एक काम कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये स्क्रूटनी जो है, ये स्क्रूटनी इस वजह, ये भी याद रखिए कि स्क्रूटनी इस वजह से आई है क्योंकि विराट ने 2011 से 19 तक क्या किया है, तो फिर आप उसका क्रेडिट भी मीडिया को दीजिए। अगर आज आप क्रिटिकल असेसमेंट कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता यार विराट ने हमसे पूछ के रन नहीं बनाए थे और हमसे पूछ के, आप लोगों से किसी से पूछ के ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म हो गए, किसी से पूछा नहीं, किसी ने बोला नहीं उनको कि जी आउट ऑफ फॉर्म हो जाओ, नहीं आए, नहीं आए। आई थिंक हम लोगों को ना सेलिब्रेट करना चाहिए एंड वी शुड रिस्पेक्ट द डिसीजन जो विराट ने, उनकी पत्नी, उनकी वाइफ ने लिया है, उनकी फैमिली ने लिया है, उनके कोच को भी उन्होंने बताया होगा। सिंपल है, यू शुड रिस्पेक्ट। और ऐसा नहीं है कि रिटायरमेंट ऐसा नहीं होता है कि वन फाइन डे आप
उठो, नींद से जागो सुबह और आपने कहा आज रिटायरमेंट लेनी है। आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन प्लेइंग ऑन हिज माइंड और विराट के लिए क्रिकेट छोड़ना यार, months. और विराट के लिए टेस्ट क्रिकेट छोड़ना। मैं वही बार बार एक बात करता हूं ना, वो ग्रेग चैपल ने अपने भाई इयन चैपल को कहा कि यार इयन, आपने तो बड़ी क्रिकेट बची हुई थी, आपने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। तो इयन चैपल ने बोला यार आजकल क्या होगा ना, हाफ द डेज तो मैं अपने आप को ना उठा के मोटिवेट ही नहीं कर पाता हूँ, बड़ी मुश्किल से मोटिवेट करता हूँ मैदान में जाने के लिए। तो ग्रेग चैपल ने अपने बड़े भाई से पूछा इयन से, और बाकी आधे दिन? उन्होंने कहा बाकी आधे दिन मैं कोशिश भी नहीं करता। तो आई नो अपने आप को मोटिवेट करना, उठाना, कि चलो, बात ये नहीं होती कि ट्रेनिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी। आई थिंक वो प्रेशर टू परफॉर्म कभी कभी आपको लगता है कि जैसे आपने कहा ना, फॉर सिंपल लाइफ, आपकी जो सिंपल लाइफ होती है उसमें उसका इम्पैक्ट होता है। ऑल्टरनेटिव मिल गया। और नहीं, दूसरी बात जो मैं अब हिसाब लगा पा रहा हूं वो ये है कि आई थिंक डिबेट सिर्फ अगर विराट के माइंड में रहा होगा, या जो खबर आई थी कि बोर्ड उनको परसुएड करने की कोशिश करेगा, हालांकि आई डोंट थिंक बात होती है, परसुएड नहीं कोई कर सकता, बात जरूर होती है, इज्जत जरूर आप देते हैं। इट वॉज जस्ट अबाउट वन सीरीज। मुझे ये लग रहा है अब कि ऐसा नहीं है कि वो अगर उनको मना लेते या वो मान जाते, वो इंग्लैंड चले जाते, तो उसके बियॉन्ड भी होता। इट वॉज आई थिंक अल्टीमेटली ओनली अबाउट दीज टेस्ट मैचेस, सिर्फ इंग्लैंड का टेस्ट मैचेस। इसीलिए मैं ज्यादा हैरान होता हूं कि विराट इतनी जल्दी कैसे छोड़ गए। अब ये जो फेलियर्स थे, आई थिंक क्या ये भी उनके माइंड पे, मतलब जो आउट होना, क्या उनको नहीं लगा होगा कि यार मैं जाऊं इंग्लैंड में, अपने आप को एक बार प्रूव करके आऊं? आई थिंक जो हाल फिलहाल में जो खबरें आई हैं ना, ये कि जी विराट को दोबारा कप्तानी चाहिए, मिस्टर फिक्सेट, ये वो, आई डोंट थिंक विराट को पसंद आया। नहीं, लीक करना पसंद नहीं आया होगा, यू राइट। और दूसरी बात है यार, लेट मी पुट इट ऑन रिकॉर्ड, हालांकि ये सारी एक रिपोर्ट के बाद आई थी बातें, किसी ने सुनी खुद नहीं है, और ये भी फैक्ट है जो लोग कह रहे हैं उन्होंने कप्तानी मांगी, उनको मना कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। उन्होंने अगर कहा भी होगा उस वक्त, उन्होंने ये कहा था इन केस कल को आपको लीडरशिप वैक्यूम आता है और आप चाहो तो मैं इंटरिम कप्तानी करने के लिए थोड़ी देर के लिए तैयार हूं। वो उसको आप सही मानो गलत मानो, वो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ मैनर ऑफ सेइंग, आप उसको कैसे देखते हैं। क्या विराट अकेले हो गए थे? ये होता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर को अब मैं रखता हूं सामने, हमारे पास तो दो ही केस स्टडीज है ना मॉडर्न डे। सचिन तेंदुलकर 40.5 साल की उम्र तक हर रोज, और एक पॉइंट के बाद जब वो टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा 100 बना चुके थे, उनके 100 भी 2012 में हो गए थे, सबसे ज्यादा रन उनके टेस्ट क्रिकेट में हो चुके थे, वर्ल्ड कप 11 जीत चुके थे, मोटिवेशन उनके पास भी नहीं थी कहने को, बट वो हर रोज अपने आप को विल करते रहे। और उनके शरीर में भी दिक्कतें थी, कभी उनको टेनिस एल्बो, कभी नी, कभी ये, कभी वो, कभी बैक। वो करते 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 अपने आप को पुश करते ही रहे, करते ही रहे, करते ही रहे। बल्कि उन्होंने बाद में बोला कि जब टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज करियर, जब 36 साल, 37, 38, 39, 40, उनके दोस्त भी वो यंगस्टर्स बनने शुरू हो गए, वर्सेस विराट जो पूरी तरह फिट है और 36.5 पर अगर आप बर्नआउट हो गया, शायद सोशल मीडिया अब थोड़ा सा ज्यादा दबाव लेके आता है, बट तेंदुलकर के टाइम पे मीडिया का दबाव था। तब न्यूज चैनल्स, अखबारें क्रिकेट पे बहुत लिखती थी। आज ठीक है, मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया है। सचिन भी 24 साल जो क्रिकेट खेली है, आई डोंट थिंक एक भी मिनट ऐसा उन्होंने बिताया होगा जहां पे उनके कंधे पे 500 किलो की दबाव का बोझ ना हो। यह तो मैं मानता हूं। तो मैं इसीलिए आपसे जानना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि विराट अकेले पड़ गए हों, एज इन आइसोलेशन। सचिन के साथ बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी थे, शायद वो होता ना एक दूसरे का साथ, यहां पे विराट के लेवल का कोई और नहीं था। आई थिंक वो जब कप्तान भी थे ना, आई थिंक उसी वक्त से ये होना शुरू हो गया था कि जो उनके साथ जो टीम थी वो लड़ती थी, जीतती थी, हारती भी थी, बट वो मैदान के बाहर आई थिंक विराट थोड़ा सा ना खिलाड़ियों से दूर हो चुके थे। अब विराट दूर हुए थे, क्या वो मेंटल स्ट्रेन पड़ती है उससे? आई एम श्योर। बात ये होती है, आपका होना ना होना अलग चीज होती है, मानना जो है कि मैं अकेला हूं, वही। इसीलिए मैं कह रहा हूं जो अभी जो हाल फिलहाल में हुआ है ना, अगर आप रन नहीं बना रहे हो, उस पर कोई बोल रहा है,
कोई खराब बात नहीं है, आई डोंट थिंक। ठीक है, खिलाड़ियों को लगेगा कि यार रन नहीं आ रहे हैं, इसको एम्पलीफाई ज़्यादा किया जा रहा है, मेरे रन नहीं आ रहे हैं तो बोला जा रहा है। बट ये जो कभी कभार क्या होता है, विराट का जो पोर्ट्रेयल है ना एज अ विलेनस कैरेक्टर बनाने का, कि जी देखो 2021-22 में तो जनाब खुद टेस्ट क्रिकेट को या टेस्ट कप्तानी को इन्होंने छोड़ दिया था, आज बोल रहे हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, मिस्टर फिक्सिट इज अ बाय द वे अ पॉजिटिव कॉनोटेशन, बट यहां पर जब विराट कोहली के लिए लिखा, सब ने ये कह दिया कि विराट जो है कप्तानी मांग रहे हैं, दोबारा कप्तान बनने के इच्छुक है, ये अलग कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो अब ये है कि विराट कोहली अब ना ही डजंट वांट टू एक्सप्लेन। विराट कोहली, आप मुझे बताइए, ये छोड़ दीजिए, आरसीबी छोड़ दीजिए आप, आखिरी बार विराट कोहली को आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कब देखा था? मुझे याद नहीं पड़ता। ऑस्ट्रेलिया में परहैप्स, पर्थ टेस्ट मैच, पर्थ टेस्ट मैच, मुझे याद नहीं पड़ता। मैं आप देखिए 2023 का वर्ल्ड कप था, विराट ने साउथ अफ्रीका में सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा था, बॉम्बे वानखेड़े में तोड़ा था। सचिन तेंदुलकर का ओडीआई मोस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स का रिकॉर्ड। हमने रिक्वेस्ट भी की थी विराट की, अगर विराट आ सके तो। आप सोचिए, तेंदुलकर का रिकॉर्ड इक्वल साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स वानखेड़े में, विराट कोहली दिखे नहीं। विराट क्यों नहीं आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में? मुझे नहीं मालूम, क्या वो मीडिया को ट्रस्ट नहीं करते, या उनके अंदर को मीडिया को लेके कुछ नाराजगी है, रोष है। बिकॉज एक चीज मैंने देखी, वो पॉडकास्ट करते हैं या आरसीबी के इवेंट्स में जाते हैं, जो उनके इवेंट्स होते हैं, ही स्पीक्स हिज माइंड। इनफैक्ट वो क्या बातें कर रहे हैं यार आजकल, ये जो अभी 1-2 इंटरव्यूज उनके आए हैं, मतलब खुल के जिंदगी के बारे में, सक्सेस फेलियर, अपने बारे में, कि यार मैं सड़क पे पैदल चलना चाहता हूँ। यार ब्रॉडकास्टर आते हैं मेरे से वही कि वो छोले भटूरे कहाँ खाते थे, मेरी क्रिकेट पे बात करो। ये बड़ा मतलब ऐसा लगता है अचानक से मैं और आप बात कर रहे हैं, जैसे आम हम जैसे लोग। तो वो चेंज मैंने उनमें देखा है। बट आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी थोड़ी देर बाद ये भी बात करेंगे ना, विराट जब आए थे राहुल की क्या याद थी। अब मैं अपनी याद बताता हूँ आपको। मार्क टेलर ने ना, अभी जब ये र्यूमर चल रहा था, मार्क टेलर फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन कैप्टन, उन्होंने, अभी मैंने उनका देखा, तो मार्क टेलर ने बोला, उन्होंने कहा कि हाँ मैंने र्यूमर सुना है कि विराट में टेक रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने कहा यार बट हकीकत है कि पिछले 3-4 साल में उनके इतने रन्स नहीं आ रहे थे, सिर्फ 300 थे। बट ही सेड बट विराट वाज विराट फॉर वर्ल्ड क्रिकेट एंड फॉर इंडियन क्रिकेट। बट उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने कहा जब ये इस साल ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ तो कहते मैंने विराट में ना एक चेंज देखा। एक तो चलो रन्स नहीं आते हैं तो वो आपका वो होता ही है। उन्होंने कहा मैंने चेंज ये देखा कि विराट की जो अग्रेशन थी, उनकी ताकत हुआ करती थी, अग्रेशन, उन्होंने कहा इस दौरे पे वो अग्रेशन एंगर में, गुस्से में बदल गई। गुस्सा फ्रस्ट्रेशन हो गया। उन्होंने कहा सैम कॉन्स्टेंस फॉर एग्जांपल, या उन्होंने ये सारी बातें बोली उन्होंने, तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा हो गया वैसा हो गया। इस वो मेरे लिए एक इंडिकेटर था, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं ना अपनी रिटायरमेंट से भी गुजरे होते हैं, अपने से बड़ों को भी देखते हैं रिटायरमेंट पे, फिर जब आप रिटायर हो जाते हैं तो अपने से जो 2-3 साल छोटे होते हैं उनको भी देखते हैं। सो ये लोग ज़्यादा वाकिफ होते हैं। ही सेड मुझे तभी पता चल गया था कि ही इज नियरिंग द एंड इन टेस्ट क्रिकेट। आई थिंक उस वक्त हम सब ने यहाँ पे बात करी थी कि कितना और, ठीक है उम्र के लिहाज से हम सब कह रहे थे कि यार अभी तो बहुत उम्र है, अभी तो बहुत बचा है वक्त। बट आई थिंक रनों के लिहाज से व्हेन रन्स हैड ड्राइड अप, वो अब देखो सिंपल सी बात है, विराट कोहली, आप देखो जब विराट कोहली ये कहते हैं कि लेट्स मेक देयर लाइव्स हेल लॉर्ड्स में, और इंडिया टेस्ट मैच जीतता है, जब विराट कोहली मिचेल जॉनसन को हेलमेट पे लगने के बाद वापस गाली देकर आते हैं, ठीक है, पर उसके बाद रन आते हैं। अब इसीलिए मैं कह रहा हूं ना उस अग्रेशन, क्योंकि उनके रन नहीं आए थे, सब कुछ जस्टिफाई, सारी लड़ाइयां जस्टिफाई हो जाती हैं। बेचारे वो भी यही सोच रहे हो कि मैंने ऐसे करके रन बनाए थे, अब मैं वैसे करता हूं। हाँ, सब कुछ मतलब सब कुछ जस्टिफाई हो जाता है प्रोवाइडेड आपके रन्स, आपके अगर बैट में हाथ में बल्ला है, उस बल्ले से आप रन बना रहे हो, आप जाके किसी को कहीं भी कुछ भी बोल सकते हो मतलब दायरों में रह के। आज क्या हो गया, आज संजय मांजरेकर
कुछ भी लिख रहे हैं, कॉलम्स भी लिख देते हैं, ट्वीट कर देते हैं, सब कुछ हो जाता है। विराट कोहली ने कभी रिस्पॉन्ड नहीं किया है, बट आपको पता है कि यार क्या बोलोगे आप उन पे, क्या बोलोगे? हालांकि उसमें बहुत सारी इलॉजिकल बातें भी होती हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, अब कुछ विराट के करीबी लोग हैं और उन्होंने ये कहा है कि जब भाई ही नोज एवरीथिंग व्हाट इज हैपनिंग, मे बी इंक्लूडिंग आप क्या बोल रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो तो होता ही है, आपकी टीम होती है, आपको बताती है। तो आई थिंक उन्होंने किसी को कहा है कि मैं जब क्रिकेट छोड़ूंगा लिखूंगा किताब। हाँ, उन्होंने कहा लिखूंगा किताब और बहुत से लोग ऐसे होंगे उनके बारे में लिखूंगा, उनको देश ही छोड़ के जाना पड़ेगा। देश छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं आपको विराट का ना किस्सा सुनाता हूं, 2 किस्से सुनाता हूं। एक तो मैं बहुत बार आपको सुना ही चुका हूं कि वो केप टाउन टेस्ट मैच जहां पर हरभजन सिंह ने केप टाउन टेस्ट मैच में जब वनडे की टीम आ गई थी, हरभजन ने कहा कि तूने 10,000 रन नहीं बनाए तो देखना, और ये तब टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेले थे। तो मैंने पूछा तो बज्जू ने कहा ये 10,000 से आगे प्लेयर है। एक और किस्सा है हरभजन से सेंट्रिक, और एक और मैं आपको आज तक का बताता हूं, ये 2008 की बात है। सो हुआ ये, इनको जब श्रीलंका में बुला के खिलाया गया, ये ओपनर नहीं थे यार, इनको ओपन कराया गया, धोनी ने कहा ओपन कर सकते हैं, ओपन कराया गया। इन्होंने दूसरे मैच में आई थिंक 50 बनाए थे। ये वो सीरीज थी अजंता मेंडिस को तो बड़े बड़े प्लेयर नहीं पढ़ पा रहे, फुल टॉस पे आउट हो जाते थे अजंता मेंडिस की, ये आउट होके आए। हरभजन ने बताया जब ये 50 और ये एक बच्चा दूसरे मैच में बना रहा है 50, तो कहते वो मेरे साथ आके बैठे, मुझे ना बस यार पाजी यार क्या यार पाजी यार आउट हो गया मैं, यार पाजी यार मेरा 100 मिस हो गया। कहते मैंने कहा यार ये बंदा है कि क्या है, ये 100 की बात कर रहा है। कोई भी यंगस्टर होता है कहता है शुक्र है मेरे 10 रन आ गए, तो 50 तो बहुत बड़ी बात है। और कहते बड़े बड़े गामे जो हैं वो पिक नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा 2008 के एंड में क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। आज तक पे हमने आज तक क्रिकेट अवार्ड्स किए 2008 में, आज तक क्रिकेट अवार्ड्स, स्पोर्ट्स तक तो था नहीं, दिसंबर तो उसमें डेब्यूटांट ऑफ द ईयर जो अवार्ड था वो विराट कोहली को। सो हम वो अवार्ड्स कैसे कर रहे थे, हर रोज एक अवार्ड होता था, वो पोल से हमने सवाल मंगवा के वो मतलब वो वी पिक द विनर। तो जो जो प्लेयर्स को मिल रहे थे वो प्लेयर के घर पे हम या जहाँ पे भी वो थे उनको वो ट्रॉफी भिजवा के उनका एक वीडियो बाइट आता था। आई थिंक सचिन तेंदुलकर को भी दिया ऐसे। सो यंग डेब्यूटांट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला विराट कोहली को। तो मेरे एक दोस्त थे निशांत अरोड़ा जो अब कनाडा रहते हैं, और निशांत जी को आप क्रिकेट के बड़े बड़े आईसीसी इवेंट्स में देखते हैं। सो निशांत ने कहा मैं लेके आता हूँ विराट का बाइट ले आता हूँ मैं। विराट प्रैक्टिस कर रहे थे वही राजकुमार शर्मा जी के पास, तो ये गए, वो प्रैक्टिस कर रहे थे। इमेजिन अभी खेलते 4 महीने हुए इंडिया। तो विराट ने ऐसे ऐसे निशांत ने विराट को कहा कि यार ऐसे है, आज तक का वो है हमारा एनुअल, आपको भी अवार्ड दिया जा रहा है, तो ट्रॉफी देनी है और आपकी एक वीडियो बाइट लेनी है। तो विराट ने कहा ठीक है भाजी मैं प्रैक्टिस कर लूँ ज़रा, उसके बाद कर लेंगे। विराट की उम्र क्या 18-19 साल होगी उस वक्त। प्रैक्टिस खत्म हो गई, विराट निकल गए। अब निशांत भी जो हमारे थे वो भी विराट से कम नहीं थे। निशांत की भी ये खूबी थी, वो भी छोड़ते नहीं थे। निशांत ऑफिस आए वापस। अब उस वक्त आप निशांत बड़ी सीनियर पोजीशन में थे, वो चाहते तो किसी जूनियर को भी कहते थे यार कल जाके ले आना। निशांत ने कहा कि मुझे मना किया आज, कल भी मैं ही जाऊंगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे मना किया, उन्होंने कहा मैं लेके नहीं आ पाया ना आज इंटरव्यू, मैं कल जाऊंगा। निशांत फिर अगले दिन गए, और अभी भी मेरे पास शायद वो हमारे पास पड़ा होगा। तो विराट को यंग डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर, एंड विद इन देखते 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 देखो आप कहां से कहां पहुंच गए। सवाल ये भी है अब आप उनको ओवरऑल पिछले 25 साल की टेस्ट क्रिकेट में दुनिया में कहां रखते हो, और आप उनको इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट क्रिकेट में कहां रखते हो। दुनिया आई थिंक इंटरेस्टिंग। आई थिंक सब चीजें ना अगर आप रिकॉर्ड्स के हिसाब से देखो, ये जो फैब 4 है, अगर सिर्फ बल्लेबाजों की बात कर रहे हैं, बल्लेबाजों की बात कर रहा हूं, तो मैं स्टीव स्मिथ, जो रूट, विराट कोहली, ये मेरा ऑर्डर है।
3 नंबर विराट कोहली फैब 4 में नंबर 3 रख क्योंकि वो फिनिश कर गए। नंबर 3 रख रहा हूं। विलियमसन का रिकॉर्ड अच्छा है बट उनके रन ज्यादा न्यूजीलैंड में है। हाँ मतलब उनके देखिए ना 9,276 है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसमें से करीब 5.5 या 5,000 रन, कम से कम 5.5 से 6,000 रन इनके न्यूजीलैंड में होंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि इस जनरेशन में, मैंने 25 साल बोला था, आपने उसको 15 साल 12 साल बना के उसमें भी विराट को नंबर 3 रखा है। अच्छा 25 साल मतलब आप कहां से शुरू कर रहे हैं यार? तो आप 2000 से शुरू देखो कर रहे हैं। 2020 यार फिर तो 2000 नहीं, में तो 2019 दिसंबर में तो आप देखिए विराट कोहली का जो चल रहा था भाई, उस टाइम पे तो कम से कम 45 टेस्ट सेंचुरीज पे फिनिश होते, 2000 कम से कम 14,000 टेस्ट रनों पे फिनिश करते। 25 अगर आप 25 साल का अगर आप सैंपल साइज लेना चाहते हैं फिर तो अगर मैं पिछले 25 साल की ऑल टाइम टेस्ट 11 बनाऊं, 25 साल की ऑल टाइम टेस्ट 11 बनाऊं, मतलब इन 25 सालों की दुनिया की, क्या विराट उसमें होंगे एज बैट्समैन के तौर पे? इंटरेस्टिंग होगा। देखिए मैथ्यू हेडन मेरे ओपनर हो जाएंगे, उनके साथ एलिस्टर कुक आ सकते हैं, ठीक है, अगर मैं किसी और का नाम सहवाग भी हो सकते हैं, मतलब चलो ठीक है, ठीक है। नंबर 3 ये पूछने की बात है। कौन? राहुल द्रविड़। रिकी पॉन्टिंग भी एक कंटेंडर है, मैं उनको भी डाल, सचिन तेंदुलकर भी एक कंटेंडर है। हालांकि तेंदुलकर ने चलो 2000 तक अपने काफी सारे रन्स बना चुके थे वो। नहीं बट कहाँ 2000 से 2013 साल और खेला है उन्होंने, मतलब उन्होंने ही वाज जस्ट 28। सर आप स्टीव स्मिथ को भूल रहे हैं, मैं इसीलिए जो तो रूट को भूल रहे हैं। मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ, तभी तो बोल रहा हूँ, हमने सैंपल साइज इतना लंबा खींच दिया है कि अब तो फिर यार जो ग्रेड्स होते हैं उनका सैंपल साइज छोटा नहीं हो सकता। नहीं सॉरी। आएंगे। अगर आप विराट कोहली, आई थिंक अगर आप सिर्फ 25 साल की बात करें तो विराट कोहली टॉप 10 में आ जाएंगे, बट टॉप 10 बैट्समैन, हाँ टॉप 10, बट आई डाउट टॉप 5 में आएंगे, क्योंकि उसमें सचिन तेंदुलकर आ जाएंगे, उसमें राहुल द्रविड़ होंगे, रिकी पॉन्टिंग होंगे, भाई रिकी पॉन्टिंग, स्मिथ, जो रूट, स्मिथ हो गए, जो रूट हो गए, राहुल द्रविड़, मैथ्यू हेडन, मोहम्मद यूसुफ ने भी बड़े रन बनाए इस दौरान। मैं तो भूल ही गया था उस तरफ के, यूनिस खान, बहुत लोगों ने रन बनाए, बहुत है। और ये तो डेविड वार्नर, चलो ठीक है, उनका भी एंड जो है, कुमार संगकारा, मतलब उनकी भी 55 उनकी 57 संगकारा तो आई 2000 में है, 57 या 58 की तो उनकी टेस्ट एवरेज है। हाँ कैलिस, कुमार संगकारा की या कैलिस। तो अच्छा इंडिया की ऑल टाइम टेस्ट 11 में तो होंगे विराट। 5 नंबर पे बैटिंग करनी पड़ेगी, बस 5 ही नंबर बनेगा उनका। 4 सचिन होंगे, 3 राहुल द्रविड़ होंगे, गावस्कर, सहवाग। उनको मतलब उनको अपनी जगह, अपने दिल पे हाथ रख के कहें, आपको आज दुख हो रहा है, सैडनेस है, टिंज ऑफ सैडनेस। मतलब विराट कोहली अगर आपको नहीं देखने को मिलेंगे तो वही सैडनेस तो होगी, आई एम श्योर। और मुझे लगता है हम सब लोग जो दुखी हो रही है ना, हो रहे हैं, कोई छाती पीट रहा है, कोई ये बोल रहा है कि यार टेस्ट क्रिकेट नहीं देख पाएंगे, सब कुछ खत्म हो गया। एक मैं आपको बात बताऊं, आज सबसे दुखी इंसान ही विराट कोहली होंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने रिटायरमेंट अपनी अनाउंस कर दी है। वो आज ये कोई ऐसा नहीं कि बहुत ही इंपल्सिव डिसीजन हो कि उन्होंने परसों सोचा हो, आई एम श्योर ही मस्ट बी थिंकिंग अबाउट इट। वो हफ्तों से सोच रहे होंगे, महीनों से सोच रहे होंगे, वो कब से सोच रहे होंगे, बट उसके बावजूद आज सबसे दुखी इंसान, जो मर्जी जितना बड़ा फैन हो विराट का, सबसे दुखी इंसान आज विराट कोहली ही होंगे। आज खालीपन सबसे ज्यादा ना उन्हीं को लग रहा होगा, मतलब उनको भी लग रहा होगा। एक्चुअली पता होता है कभी कभार आपको लगता है यार कुछ मिसिंग है और आपको पता नहीं लगता है कि क्या है। एंड सबसे बड़ी बात, आज तो ठीक है, आज कल पूरी तैयारियां हुई होंगी ना कि यार मैं कल अनाउंस कर दूंगा, ऐसा ऐसा है, उन्होंने बीसीसीआई में लोगों से बताया होगा, बात करी होगी कि मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर रहा हूँ, ये और सब कुछ। उनकी टीम जो विराट को देखती है, उनकी टीम, उनका परिवार, सब एक स्टेटमेंट बनाया होगा, सब कुछ बात होगी। आज भी जो है कल सुबह, कल की सुबह या फिर 20 जून की सुबह, ये 2 तारीख यानी एक 13 मई और 20 जून बहुत मतलब डिफिकल्ट होंगी, नहीं आपको नहीं लगता? 20 जून में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंडिया को पहला टेस्ट मैच खेलना है हेडिंगली में 20 जून को इंग्लैंड के खिलाफ। विराट कोहली उसका हिस्सा नहीं होंगे। अब आप कहेंगे कि यार विराट कोहली तो बहुत ऐसे टेस्ट मैचेस हुए हैं, नहीं है उसका हिस्सा, बट वो इस बार वजह ये होगी कि विराट रिटायरमेंट ले चुके हैं। कल जब सुबह उठेंगे
आई थिंक वो बहुत मतलब इट विल बी एक हैवीनेस। आपको मैं एक बताऊं, हैवीनेस भी होती है और हैवीनेस एक दिन रहती है, अगले दिन पता क्या होगा, वो जब अगले दिन सुबह उठेंगे, मैं सच बताऊं आपको, वो हल्का महसूस करेंगे। क्या होता है, आप जो फैसला नहीं ले पाते, आप उस फैसले से लड़ रहे होते हैं। जिस दिन आप उस फैसले के आगे जीत गए या हार गए, अगले दिन आपको बेहतर लगता है। बट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, मतलब आप 123 वनडे तो खेल ही रहे हैं ना, आप वनडे तो खेलेंगे ना, क्रिकेट तो नहीं छोड़ रहे। वनडे क्रिकेट तो खेलेंगे ना? हाँ पक्का खेलेंगे, पक्का है ना? क्यों नहीं, मतलब आप ये बोले कि मुझे नहीं पता क्यों नहीं, मैं तो मैं टेस्ट क्रिकेट भी जोड़ता हूं। आप ये बोले कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे या नहीं, वो मुझे नहीं पता, बट वो खेलेंगे। मैं अभी भी मानता हूं विराट इज हर्ट। आप जो अगर आपको लगता है कि विराट इज नॉट हर्ट, विराट इज हर्ट फॉर सम रीजन और दी अदर। उन्होंने टेस्ट कप्तानी जो छोड़ी वो गुस्से में छोड़ी थी। यू कैन नॉट गिव मी एनी अदर रीजन। पहला टेस्ट साउथ अफ्रीका में वो जीतते हैं, दूसरा टेस्ट मैच वो बाहर बैठते हैं बिकॉज ऑफ बैक स्पैजम्स, तीसरा टेस्ट मैच चलो इंडिया 7 विकेटों से हार जाता है, उसके बाद विराट बोलते हैं मैं जा रहा हूं, मैं टेस्ट कप्तानी छोड़ रहा हूं। वो विराट ने गुस्से में छोड़ी थी एंड समहाउ और दी अदर ये भी मुझे लगता है, आई थिंक ही डजंट वांट टू गो थ्रू ये जो उनके बारे में ऊपर से कोई भी आके अब कुछ बोल रहा है। इट डजंट, मतलब विराट को ये नहीं लगा, उनको लगा कि यार अब आप कब तक, बात यह है कि आप ये बोल दो कि आपके रन नहीं आ रहे हैं, दैट इज वन थिंग, बट आई थिंक अब अलग अलग तरीके से अगर आप विराट को हर रोज ये बोलो कि भाई ये है अग्नि परीक्षा, जाओ करो पास, तो आई डोंट थिंक ही वांट्स टू गो थ्रू ऑल दैट। बाकी ये है कि विराट कोहली यार वही 11 से 2019 तक, मतलब उन 8 साल में विराट ने जो किया, मतलब रोज आते थे, रोज रन बनाते थे, और जो क्योंकि शो का नाम आपका अनफिल्टर्ड है, आई डोंट थिंक इंडियन क्रिकेट ने इससे ज्यादा कोई अनफिल्टर्ड प्लेयर देखा है, नो फिल्टर प्लेयर रहे हैं विराट ने। देखिए जो मर्जी कहें आप, तस्वीर तो बदली इंडियन क्रिकेट की, बल्कि मैं तो उसको जनरेशन से ऐसे जोड़ता हूं कि गावस्कर ने, सुनील गावस्कर ने आके आपको बताया कि दांत हैं, सचिन तेंदुलकर ने काटना सिखाया, और विराट ने मतलब काटना भी और जकड़ना भी, दोनों चीजें एक साथ की। आई थिंक विराट सेलिब्रेट होने चाहिए थे, बट मैं राहुल की इस बात से ही एंड करूंगा, ये विराट ही बता पाएंगे या लोग जो उनके करीब हैं। मुझे भी लगता है कि विराट मस्ट हैव बीन वेरी हर्ट। ये कप्तानी वाली बातें नहीं है कि कप्तानी नहीं मिली है, वो आई डोंट थिंक वो कोई बात है, लेकिन अब वो गुस्सा अपने पे है या सिस्टम से है, या आप उस सिस्टम को हराने के लिए क्या करते हो, खुद हार जाते हो, वो है, मुझे नहीं मालूम। विराट सेलिब्रेट होंगे। जाते जाते इतना जरूर कहूंगा कि इट वॉज एन अनफिनिश्ड बिजनेस। मैं हकीकत मानूं ना, आप भी अगर, मुझे लगता है अभी बहुत कुछ होना चाहिए था। मैं कम से कम 40 टेस्ट, 100, 12,000 टेस्ट रन्स और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था। अचानक से जो हुआ ना, ये हजम नहीं हो पा रहा। खैर, आई नो आप विराट कोहली और इंडियन क्रिकेट के बहुत बड़े फैन हैं। ये एरा का भी, एक युग का भी खात्मा है। ना रहाणे, ना पुजारा, ना अश्विन, ना रोहित, ना विराट, शायद एक जडेजा रह गए। टू एन एक्सटेंट अब मोहम्मद शमी की बात करेंगे। आने वाला वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया का जबरदस्त होगा। रेड बॉल क्रिकेट बहुत बड़ा चैलेंज होगा, स्पेशली इन सब के बाद। अगर आपको ये अनफिल्टर्ड का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर भी करें और फीडबैक भी दें, और स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी, बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। ये आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।